वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने साफ तौर पर पूरे कानून पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया, हालांकि कुछ धाराओं पर रोक जरूर लगाई है, जिस पर कई मुस्लिम नेताओं ने खुशी जाहिर की है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, जो इस कानून का शुरुआत से विरोध कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए इसे अपनी जीत बताया। शुक्रिया, ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी ज़मीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी ज़मीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। 5 साल का भी जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी नहीं, सरकार डिसाइड कैसे करेगी? आप फ्रेम कैसे करोगे? रूल कैसे फ्रेम करोगे? आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है। तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में वक्फ की जमीनों को बचाने की, हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की बेंच ने अंतरिम फैसले में कई संशोधन पर रोक लगाई, जिसमें वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था, इस पर रोक लगाई है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि जहां तक संभव हो, वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक मुस्लिम होना चाहिए। इसके साथ ही बोर्ड ने कुल 11 सदस्यों में से 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होने की बात कही है। ये भी एक राहत भरा फैसला मुस्लिम पक्ष के लिए माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मौलानाओं ने कोर्ट के इस फैसले से खुशी जाहिर करते हुए क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के सिलसिले में जो फैसला आया है, ये एक इंटरिम फैसला है। इसमें जो हम लोगों की डिमांड थी कि कंप्लीट एक्ट पर स्टे हो, वो नहीं डिमांड फुलफिल हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी रिलीफ कोर्ट ने दी है, उसको हम लोग वेलकम करते हैं। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जब इंशाल्लाह फाइनल फैसला आएगा तो उसमें कंप्लीट रिलीफ हासिल होगी। और मिसाल के तौर पे जो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ करने के लिए जो मुसलमान 5 ईयर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की शर्त थी, उस पर स्टे हुआ है। सेक्शन 3 और 4 पर स्टे हुआ है और वक्फ बोर्ड का CEO हो, मुसलमान ही हो, इसको वाजे किया गया है। और उसी के साथ साथ इस बात को भी इस पे भी स्टे किया गया है कि जो ओवरराइडिंग पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को डिसाइड करने के लिए दिए गए थे, उन पर भी रोक लगी है। तो इन सब बातों को हम लोग वेलकम करते हैं। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि इसमें 3 गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। नहीं, जहाँ तक जो अभी बात सामने आई है वो ये है कि अगर कोई कॉम्पिटेंट मुस्लिम ना मिले तो फिर मैक्सिमम 3 नॉन मुस्लिम मेंबर्स बनाए जा सकते हैं। इसकी अभी वजाहत दरकार है। देखिए, वक्फ बिल के सिलसिले में आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, हम उसका वेलकम करते हैं और बहुत ही आभारी हैं सुप्रीम कोर्ट के कि जो शक और शुबहा था मुसलमानों को में वक्फ बिल को लेके, उसको तमाम चीजों को क्लियरिफाई कर दिया है। चाहे नॉन मुस्लिम मेंबरान की बात हो, चाहे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की बात हो, इन तमाम चीजों को बहुत ही साफ तौर पे बता दिया कि क्या क्या चीजें, किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि ये किसी की हार और जीत का मसला नहीं है, बल्कि संविधान ने जो अधिकार दिया है उसको बाकायदा एग्जामिन करके सुप्रीम कोर्ट ने मंजर आम पे लाया। लिहाजा हम इसका अपनी जानिब से और तमाम मुसलमानों की जानिब से शुक्रगुजार हैं और इसका वेलकम करते हैं। हाँ, ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की बात जो थी कि 5 साल के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो तभी ये हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पे जो है स्टे कर दिया है। तो एक अच्छा फैसला है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे वक्फ जो कानून है और वक्फ की जो संपत्तियां हैं, वक्फ के जो डोनर हैं, वो और अच्छे तरीके से वक्फ कर सकेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से ही एक उम्मीद बची है कि वो शायद अब इंसाफ करे और जिस तरह से हुक्मरान वक्फ की बदनीयती है, वो अलम नशरा है। वो हम मुसलमानों के साथ नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के हर उस शख्स को जो आईन हिंद पर यकीन रखता है, उसको डरा धमका करके उसके खिलाफ नए नए ज़ाब्ते उसूल ला करके, आप देखिए ना, वोट का जो हमारा अधिकार था उसमें भी चोरी हो रही है और चुनाव आयोग तक के उसमें मुलविस है। तो हिंदुस्तान को अगर बचाना है तो सबके हुकूक जो
आईन हिंद में दिए गए हैं उसके मुताबिक ही काम करना होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी मंशा को समझ लिया है, तो मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ इंसाफ करेगा, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टियाँ मुसलमानों की अपनी प्रॉपर्टियाँ हैं जो उन्होंने मज़हब के नाम पर दीन इदारों को या मसाजिद को या मदारिस को या अपनी अहल औलाद के नाम पर वक्फ किया हुआ है, और उस पर हुक्मरान वक्त की बदनीयती जाहिर हो चुकी है। और हिंदुस्तान की वो तमाम सेकुलर सियासी जमातें और सेकुलर नागरिक जो इस मुल्क को संविधान के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक चलाना चाहते हैं, उन सबको पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आज मुंसिफाना फैसला करे। मुस्लिम समुदाय देश की उच्चतम न्यायालय में गया और उस पर भरोसा किया, आज उसका फैसला आ गया। तमाम लोगों को अब उसे तस्लीम करना चाहिए, बिल्कुल उस अंदाज से जैसे बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि की डिस्प्यूट का किया था। राष्ट्र से बढ़ के कोई चीज नहीं होती, देश से बढ़ के कोई नहीं। मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा, देश के भारतीय नागरिकों से, कि ना इस पे खुशी का इजहार करें ना गम का इजहार करें, बल्कि इसे तस्लीम करें। ये देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला है, हमें इसको सर झुका के तस्लीम करना है और पूरे विश्व को ये बताना है कि हम न्यायपालिका पे भरोसा करते थे, भरोसा करते हैं, भरोसा करते रहेंगे। इसमें कोई भी सियासी पार्टी अपनी सियासी रोटी न सेके, बल्कि मुसलमान को ये समझना चाहिए कि उसका हमदर्द कौन है और उसका दुश्मन कौन है। मैं एक बात और यहां पर यह कहूंगा कि देश के अंदर कौमी यकजहती की जड़ें मजबूत थीं, मजबूत है, मजबूत रहेंगी। सियासी लोग अगर इसको तोड़ने की कोशिश करें तो उनके बहकावे में नहीं आए, बल्कि न्यायालय के फैसले पर खुशी का इजहार करें। ये मेरा देश के नागरिकों से अपील है। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा है कि कुछ वर्गों को संरक्षण की आवश्यकता है। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं कि कोर्ट के फैसला आने के बाद कुछ भी बोलना क्वांटम ऑफ कोर्ट होता है। हमें कोर्ट के फैसले को तस्लीम करना है। कोर्ट ने जो कहा है हमें वो करना है और हमें उस पर भरोसा करते हुए उस पर वही करना चाहिए जो कोर्ट ने कहा है। आपको क्या लगता है, वेलफेयर में रहेगा ये? बिल्कुल रहेगा वेलफेयर के अंदर। पहले एक बात समझ लीजिए, जो काम मुसलमानों के खिलाफ वक्फ बोर्डों ने किए, उनकी संपत्तियों को खाया, उनके आमदनी को खाया, आज अगर वक्फ बोर्ड ने सही काम किया होता पूरे देश के, तो जितनी आमदनी थी तो आज मुसलमान बच्चा छात्रवृत्ति के लिए धक्के नहीं खा रहा होता। आज हम आयुष्मान कार्ड के लिए दर ठोकरे नहीं खा रहे होते। आज मुसलमान गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दर मारे नहीं फिर रहे होते। आज वक्त, मेरा कहना है कि आज वक्त आया है और मुझे देश की सरकार पे पूरा भरोसा है कि इस बिल से वो मुसलमानों का उत्थान करेंगी, गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति देगी, आवासीय योजना देगी, मेडिकल फैसिलिटीज देगी, मेडिकल कॉलेज बनाएगी और तमाम मुसलमानों के फायदे के लिए काम करेगी। मुझे भरोसा है जो काम अब तक वक्फ बोर्ड नहीं कर पाए। आपको बता दें कि वक्फ कानून जैसे ही सरकार लेकर आई थी, कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके साथ ही कानून पर पूरी तरीके से रोक लगाने की भी मांग की थी। देश भर में इसको लेकर विरोध भी देखने को मिला, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।